अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये एक स्पेशल वीडियो है जो मैंने शॉर्ट से आप लोगों के लिए बनाई है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट किस्म के कुछ कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बचा सकें। वो ये रहा है कि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी रेट्रोग्रेड होने के साथ साथ मार्स लिब्रा में भी, ये दो चीज़ें जो हैं ये अफेक्ट करती हैं इंसानी रिश्तों को बहुत ज़्यादा। सबसे पहले अगर आप देखें मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है 27 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक। इस टाइम पीरियड में, चूँकि ये लिब्रा में है और लिब्रा जो है ये कंट्रोल करता है हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते, हमारी एक दूसरे से कनेक्टिविटी। तो जब ये यहाँ पर है, यहाँ पर जब ये ओवरऑल जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो उस वक्त सिचुएशन ऐसे होती है कि जैसे चीज़ें गड़बड़ हो रही होती हैं। मरकरी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, कैसे हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं उसको कंट्रोल करता है। मशीनरी ख़राब होती है इन दिनों में, बातें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े, एंग्जाइटी, ये सारा कुछ चल रहा होता है। गलत चीज़ें वायरल बहुत ज़्यादा होती है, राज बहुत ज़्यादा खुलते हैं। तो इस तरह की ये सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा इन दिनों में पैदा होती है। तो एक चीज़ तो ये कि मेक श्योर कि जो आप बात करना चाह रहे हो सब क्लियरली अगले तक पहुंचा रहे हैं, एक ये बात ज़हन में रखिए। और दूसरा इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि मरकरी रेट्रोग्रेड है, और ये चीज़ों को यानी कि अगर आपने किसी मीटिंग पर जाना है तो आप थोड़ी देर पहले निकल जाइए, क्योंकि गाड़ी के ख़राब होने के, ट्रैफिक के जैम होने के, डेटा के करप्ट होने के, पासवर्ड लीक होने के, आपका ईमेल्स चोरी होने के, आपका अकाउंट हैक होने के, इसके सब के चांसेस मौजूद होते हैं। एक ये चीज़, और दूसरी ये कि जितना भी पेपर वर्क होता है, क्योंकि मरकरी के अंदर पेपर वर्क, मरकरी रेट्रोग्रेड के अंदर पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और ख़राब हो जाता है, तो इसको भी आपने देखना होता है। बेसिकली होता क्या है कि वी गेट डिफिकल्ट, गेटिंग अलोंग बिकम्स डिफिकल्ट। ये एक मरकरी रेट्रोग्रेड का इशू है, और ये इसमें ये नहीं कि इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बी ऑन द सेम पेज सब लोगों के लिए, ये बात होती है। और उसके बाद इसका जो मेन चीज़ है, एक तो ये ना कि आपको बताया जाता है कि जी ये मरकरी रेट्रोग्रेड्स की डेट्स है 27-28 सितंबर से लेके तो 16 अक्टूबर तक, लेकिन इसका एक शेडो पीरियड होता है कि ये रेट्रोग्रेड होने से काफ़ी देर पहले इसके इफेक्ट्स शुरू हो जाते हैं, और शेडो पीरियड 3 सितंबर से शुरू हो चुका है, और 6 सितंबर से शुरू हुआ और 3 नवंबर तक जाएगा। यानी इस टाइम पीरियड तक आपको एहतियात करनी है मरकरी से रिलेटेड तमाम जो मसले मसाइल गड़बड़ उनकी। मैं हर हाउस में जाऊंगी अलग अलग और आपको बताऊंगी कि कौन कहाँ पर कैसे इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, एक तो ये एंगल है जिस पर मैंने फोकस किया है, और दूसरा एंगल है मार्स का लिब्रा में होना। मरकरी रेट्रोग्रेड लिब्रा में है, ऊपर से मार्स भी लिब्रा में। चूँकि मैं वेस्ट को फॉलो करती हूँ तो उस हवाले से मार्स लिब्रा में है। अब जब भी मार्स लिब्रा में होता है तो जो ऐसे इंटेंस एस्पेक्ट्स बनते हैं जिनसे कि कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाती हैं, और बिटर फाइट्स किस्म के रिश्तों में लड़ाइयाँ झगड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो अदरवाइज ही जब लिब्रा में मार्स आता है, लेकिन मार्स लिब्रा में इस हफ्ते इस दफ़ा शायद इतने बुरे हालात पैदा ना करे, क्योंकि मार्स के अपने घर में वीनस बैठा हुआ है, एक म्यूचुअल रिसेप्शन का सीन चल रहा है। मार्स स्कॉर्पियो का मालिक है और वीनस लिब्रा का मालिक है, दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हुए हैं, लिहाजा उतना इंटेंस नहीं होगा। लेकिन चूंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है, लिहाजा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ये तमाम लोगों के लिए ओवरऑल है। और उसमें एक चीज़, जो मरकरी जब भी लिब्रा में आता है तो एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि जो भी आपके रिलेशनशिप में चीज़ गलत होती है ना, बहुत सारी चीज़ें हमने कारपेट के नीचे छुपाई होती हैं, वैसे आंखों से ओझल की होती हैं, अपने आप से भी झूठ बोले हुए होते हैं, तो वो चीज़ें जो हमने छुपाई हुई होती हैं या हमें पता नहीं होती हैं, या जो भी हमारे रिश्तों में चीज़ गलत होती है, वो एकदम उभर कर सामने आ जाती, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है और चैलेंज बन जाती है। और इस तरह चैलेंज की जो सालों से एक चीज़ चलती चली आ रही है, या महीनों से या हफ्तों से जो प्रॉब्लम चलती चली आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, अचानक वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि रिश्ते टूटने का सबब बन जाती है। तो इस चीज़ पर एहतियात की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा रिलेशनशिप रॉकी हो जाते हैं तमाम। और उसके बाद ये है कि इसमें
इन दिनों में टेम्पर बहुत ज़्यादा सब लोगों के ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हुए होते हैं। तो ये चीज़ें, लेकिन चूँकि म्यूचुअल रिसेप्शन है, वीनस और मार्स का कुछ ऐसा कनेक्शन बना हुआ है कि हालात उस तरह से ना हो जिस तरह से अक्सर मार्स लिब्रा में पैदा कर देता है, लेकिन बहरहाल ये चीज़ जो है इसकी आपने केयर करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ तमाम बरूज के हवाले से कि किसको कहाँ पर किस एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो हम आते हैं एरीज़ की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एरीज की। एरीज साइन जो है इसके सातवें घर में यानी कि लिब्रा में मरकरी रेट्रोग्रेड है, यानी कि जो भी प्लानिटरी एंगल्स हमने डिस्कस किए उस सिचुएशन में आपको रिकंसिडर करना है जो भी आपने ताज़ा फैसले किए हैं कुछ हफ्तों या पहले आपने जो भी फैसले किए हैं या जो भी लाइफ स्टाइल में चेंज किया है या जो भी आपने एटीट्यूड में चेंज किया है उसके हवाले से आपको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती हैं और अब बहुत ज़्यादा अब दोनों या रिलेशनशिप में लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। आपने अपना फुल फोकस, हमारे जो एरीज दोस्त हैं उन्हें अपना फुल फोकस जो है वो इन अगले 4 हफ्तों में इस चीज़ पर रखना है कि रिश्ते बचे रहें, ताल्लुक बचे रहें, चाहे उसके लिए आपको अपनी थोड़ी सी ईगो की कुर्बानी देना पड़े, चाहे आपको उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को खामोश रखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोशिश कीजिएगा रिश्ते बच जाएं, क्योंकि अगर रिश्ते ख़त्म हो जाए, दरार पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना। तो इन दिनों लग ये रहा है कि आप अपनी अना के आगे, अपनी ईगो के आगे अपने रिश्तों को कुर्बान कर सकते हैं। इसका ज़रा ध्यान कर लीजिएगा। और उसके बाद जो हमारे ये दोस्त हैं, हमारे टॉरस दोस्त हैं, उनके लिए ये है कि इनको जो चीज़ें हैं टॉरस दोस्तों की उनमें डिलेज आ सकती हैं। आपको चीज़ों का जितना कोई चीज़ डिले हो आपको उतना शुक्र करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि आपके छठे घर में ये सारा कुछ हो रहा है। छठा घर जो होता है ये हेल्थ से रिलेटेड होता है और रूटीन से, रोज़मर्रा के कामों से और जॉब से। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिकअप्स फेस करना पड़ सकते हैं, आपके काम रुक सकते हैं, जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई फियर्स आ सकते हैं, खौफ आ सकते हैं और लोग दिल मेक इट अ पॉइंट कि आपकी कुर्सी हिला दें, आपकी जॉब में आपको इनसिक्योर करने की कोशिश करें। लिहाजा इस हफ्ते आपने जो ध्यान रखना है कि आप जितना ज़रूरी है बस उतना काम करें, एक्स्ट्रा काम ना करें, एक्स्ट्रा पेपर वर्क से बचें और अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके जो लव लेटर्स हैं वो आउट हो सकते हैं। लव लेटर्स कह लें या जो पर्सनल लेटर्स होते हैं या कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्फोज होती हैं जो आप चाहते हैं कि आपके अलावा किसी और को ना पता हो, तो वो आउट हो सकते हैं। उसकी आपने केयर करनी है और अपनी हेल्थ की केयर करनी है। अपनी हेल्थ जैसे ओवर ज़्यादा करने से बचना है, ज़्यादा चाय पीने से बचना है, ज़्यादा स्मोकिंग से बचना है, कोई भी चीज़ जो आप रूटीन में करते हैं उसकी ज़्यादती से, ईटिंग हैबिट्स आपकी, क्योंकि आपकी हेल्थ जो है वो इस हफ्ते यानी ज़्यादा का ज़रा मसला होगा। अब देखते हैं जेमिनी की ज़िंदगी में मरकरी क्या रोल प्ले कर रहा है। एक्चुअली बात ये कि मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड होता है तो हमारे ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले साइंस हैं मरकरी और वर्गो और जेमिनी, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होने वाले साइंस हैं हमारे। इनका जो बन रहा है सीन वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इन्हें एक तो रिवाइज करना है, अपने आप को अंडर कंट्रोल रखना है, अपनी सोचों को अंडर कंट्रोल रखना है, अपनी बातों को अंडर कंट्रोल रखना है। और ये जो इनका है रोमांस, उसको थोड़ा सा बचा के रखना है, बच्चों पे ज़्यादा सख्ती नहीं करनी। 5वें घर में लग रहा है, 5वां घर औलाद से होता है, 5वां घर रोमांस से होता है, क्रिएटिविटी से होता है, लव से होता है। तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अपने 5वें घर के तमाम मामलात जो हैं उनको जो है वो केयर में रखिएगा। और उसके साथ जो एक और बात भी है वो ये कि आपने जो ये है दिसंबर तक, बेसिकली ये याद रखिएगा कि दिसंबर तक आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपोजिशन रहेगी। लोग बिला वजह आपके मुखालिफ खड़े हो जाएंगे, बिला वजह लोगों की अपोजिशन है दिसंबर तक जो चलती जाएगी। और ये जो टाइम पीरियड है यहाँ, ये टाइम पीरियड उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा सकता है। बार बार मुखालिफों के साथ झगड़ा हो सकता है, बार बार अपोजिशन आप पर सवाल कर सकती है, बार बार आपको अपने मुखालफिन को जवाब देना पड़ सकता है। लिहाजा ये एक ऐसा ट्रेंड है जो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में मुसलसल चलता रहेगा। अब देखते हैं कि हमारे जो
कैंसर दोस्त हैं उनको मरकरी किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। हमारे कैंसर दोस्तों के चौथे घर में ये सारा गेम हो रहा है। चौथे घर में, चौथा घर फैमिली, माँ बाप, बहन भाई, रूट्स के साथ बेसिकली एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको जो मरकरी रेट्रोग्रेड है यहाँ पर जैसे होता है ना कि लोग वफा ना करें, वादा करके वादे से फिर जाएं। आपको प्रॉमिस हो, फॉर एग्जांपल आपसे प्रॉमिस किया गया है कि आपको विरासत में ये मिलेगा, और आपको पता चलता है कि वो विथड्रॉ कर लिया गया है, उसकी ये नहीं मिल रहा, ये मिल रहा है, या जॉब में तरक्की का वादा था जो पूरा नहीं हो रहा, विथड्रॉ कर लिया जाए, वापस ले लिया जाए। तो इसको आपने, जैसे होता है लास्ट मोमेंट पर आपको चीज़ें गलत हो सकती हैं, मीटिंग कैंसिल हो सकती है, आप लेट हो सकते हैं, लास्ट मोमेंट इश्यूज़ हैं। लिहाजा कोशिश ये कीजिएगा कि अगले 4 हफ्ते किसी भी चीज़ को आपने लास्ट मोमेंट पर लेके नहीं जाना, लास्ट मोमेंट से पहले ही उसको रिजॉल्व कर लेना। और उसके अलावा अपनी जो फैमिली इश्यूज हैं उसके वहाँ पर जो अहम फैसले हैं उनको आप आगे जो है जितना ज़्यादा आप उनको पेंडिंग कर सकते हैं कर दीजिए। मरकरी रेट्रोग्रेड के बाद अपने फैमिली के इश्यूज को एड्रेस कीजिएगा, और ये जो हुआ है, जो भी होगा, यानी आखिरी मोमेंट पे जो आपको फैमिली की तरफ से या घर की तरफ से कोई इश्यूज हों तो उनको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिएगा, और उनकी फिक्सिंग के लिए 16 अक्टूबर के बाद का टाइम सेट कर लीजिएगा। फिर हमारे जो लियो दोस्त हैं, लियो दोस्तों के लिए ये सारी एक्टिविटी तीसरे घर में। तीसरा घर जो होता है ये होता है सिबलिंग्स का, बहन भाइयों का, हमसायों का, कम्युनिकेशन का, बेसिकली कम्युनिकेशंस का, बातचीत का। यहाँ पर ये सारी एक्टिविटी, और ऊपर से लियो हालात बहुत सीरियस हो सकते हैं, संजीदा रुख इख्तियार कर सकते हैं। यानी कि एक बात होती है कि आप समटाइम्स हमेशा लियो ने जो करना होता है उसने करना होता है, बात आ गई दिमाग में तो आ गई, अगर गुस्सा आ गया तो आ गया, अब गुस्से में अगले बंदे की लापा करके बाज आना है। लेकिन ये इस हफ्ते ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, कई गुना ज़्यादा हो रही है। अपने गुस्से से बचना है, आपका गुस्सा आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकता है, आपने इससे बहुत ज़्यादा बचना है। और दूसरा ये है कि आपने अपने जो जितने भी ये तीसरे घर के मामला होते हैं, बहन भाई, हमसाए, कम्युनिकेशन, बेसिकली आपने सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन जो है उसे अपने कंट्रोल में रखना है। यानी कि आप अपने ऊपर ये गार्ड बिठा दें, मेंटल गार्ड बिठा दें कि जो बात दिमाग में आ रही है जा रही है, यानी कि आपके मेंटल गार्ड्स होने चाहिए कि दिमाग क्या सोच रहा है, सोचता चला जा रहा है, एक ही बात पे गौर हो रहा है। अगर किसी पे गुस्सा आ गया तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया है कि बस हद से ज़्यादा ही आपने गुजर गए। तो इन चीज़ों की आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है ये बहुत सारे लोगों को आपकी ज़िंदगी में वापस भी लेकर आ रहा है। ये भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट इसके साथ बात है। जैसे पुराने दोस्त, पुराने लोग सरेराम मिल जाते हैं, गली के मोड़ पे मिल जाते हैं, पुराने दोस्त, पुराने लोग, वो भी इस रेट्रोग्रेड और ये अगले तकरीबन 4 हफ्ते हैं इसमें आपको मिल सकते हैं। जो सबसे अहम बात होने जा रही है आपके साथ अगले ये अक्टूबर के महीने में, वो है अपने पराये की पहचान। आपको समझ लग जाएगी मेरा कौन है और कौन मेरा नहीं है। ये बात जो हमारे लियो दोस्तों के लिए इम्पोर्टेंट भी होती है, क्योंकि हमारे लियो दोस्त जो है ना ये दिल से चलने वाले बंदे हैं, अना के बंदे हैं। तो इनके लिए ज़रूरी होता है कि इन्हें पता हो कि इनके लिए कौन अपना है कौन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग को शामत करके सबस बाग दिखा के हर चमकती चीज़ को ये सोना समझ लेते हैं। तो उस सिचुएशन में उनके लिए अपने पराये की पहचान बहुत ज़रूरी है, जो है इस रेट्रोग्रेड में हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा जो ये हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनके लिए, वर्गो दोस्तों के लिए जो मरकरी ये जो सारी सिचुएशन है सेकंड हाउस में हो रही है। सेकंड हाउस होता है खाने माल, पोजेशंस, विरासत, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो पहले घर से भी कॉन्फिडेंस देखा जाता है, लेकिन जो आपका सेल्फ एस्टीम है ना वो आपके सेकंड हाउस से चेक की जाती है। तो वहाँ पर ये सारी एक्टिविटी है। आपने इन दिनों में जो पेपर वर्क है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, उस पर आपने बहुत केयर करनी है। आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या साइन कर रहे हैं, इन चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि ये वो दिन है कि जब आपको लोग आपके माल से महरूम कर सकते हैं। आपके अपने हाथों से कोई ऐसी गलती करवा सकते हैं कि जो अपने लिए नुकसानदेह हो। लिहाजा उसकी आपने बहुत केयर करनी है। और ये कि
آپ نے صرف وہ وعدہ کرنا ہے جو آپ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ان پلانٹری ایسپیکٹس کے اندر آپ کچھ ایسے پرومسز کر سکتے ہیں جو پھر لیٹر آن آپ سے پورے نہ ہو سکیں، وہ دھیان میں رکھ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تالے چابی کا بہت خیال رکھیے گا. اپنا پاسورڈ لازمی بدلیے گا، لازمی اپنا پاسورڈ بدلیے گا اور بار بار بدلیے گا، کیونکہ آپ کے جو بھی پیپر ورک ہے وہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ کا گاڑی، کمپیوٹر، فون، ان تمام چیزوں کے آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں. آل دوز الیکٹرانکس جو آپ کی پوزیشن میں ہیں، تو وہ ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، پرابلم ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی طرف آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں لیبرا. اب لیبرا کے لیے جو ہمارے لیبرا سائن ہے، ان چیزوں سے سب سے زیادہ افیکٹ لیبرا ہو رہا ہے. 3 سائنز ہیں جو اس سارے سین سے افیکٹ ہو رہے ہیں، ایک ایریز، ایک لیبرا اور تیسرا اسکارپیو. تو ایریز کی ہم نے بات کر لی ہے، اب ہم لیبرا کی بات کرنے جا رہے ہیں. یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں لیبرا کے لیے، اس میں ان کو جو ان کے لیے سب سے زیادہ پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مجھے باندھ دیا ہے کسی نے. آئی کانٹ ایکسپریس مائی سیلف، میں اپنی بات کہہ نہیں پا، میرے سے زیادتی ہو رہی ہے، یہ چیز ہے. اور آپ زیادہ تلخ ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ پرزیوم کر رہے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، یہ چیز ہو رہی ہے. اس کی آپ نے کیئر کرنی ہے. اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو چیلنجز کا بہت زیادہ سامنا ہوگا، چیلنجز کا بہت زیادہ سامنا ہوگا، لیکن پھر کوئی بات نہیں. لیبرا لوگ جو اپنے اندر تناؤ محسوس کریں گے. لیبرا ایک سوشل سا سائن ہے، جو مارس ہے یہ تھوڑا سا اینٹی سوشل سا ہے، لہٰذا تھوڑا سا اپنے اندر کھنچاؤ اپنے لیے سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ٹائم ایسا ہے جب مجھے چیلنجز کا سامنا ہوگا، اور الیکٹرانکس کا اور پرابلم ہوگا، پیپرز گمنے کا پرابلم ہوگا، چیزیں رکھ کے بھولنے کا پرابلم ہوگا. لہٰذا اس کے لیے اپنے آپ کو ویل پریپیئرڈ رکھیے گا. اور چیزوں کا، کیونکہ جو ہمارے لیبرا دوست ہیں ان کی ایک سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی اپنے لیے فن کریٹ کر لیتے ہیں، تو اپنے لیے تھوڑا سا فن کریٹ کر لیجئے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا اور مارس کا میل نہیں ہے، آپ بہت سوشل، رومانٹک، فرینڈلی اور ریلیشن شپ میں یہ سارا کچھ. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت آپ بالکل اپوزٹ آپ کا ایک فیس سامنے دنیا کے آیا ہوا ہے. بٹ کوئی بات نہیں، مرکری ریٹروگریڈ ہے، آپ کے اپنے گھر میں آپ کو غلط فہمیوں کا سامنا ہوگا، لیکن آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے. اب دیکھتے ہیں اسکارپیو. جو تیسرا سائن جو ہمارا سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے اس سارے پلانیٹری پوزیشن سے اور مرکری ریٹروگریڈ سے، وہ ہے اسکارپیو. اسکارپیو کی ساری ایکٹیویٹی 12ویں گھر میں ہوئی. 12ویں گھر میں جو مسئلے ہوتے ہیں وہ ڈارک تھیمز ہوتی ہیں، خفیہ گھر ہوتا ہے، خفیہ ہاتھ ہوتا ہے، something that you cannot see at the back، خفیہ enemy. لہٰذا آپ کو، جو آپ کا رولر بھی وہیں پر ہے مرکری ریٹروگریڈ کے ساتھ، تو آپ کو جس چیز کا دھیان آپ کو رکھنا ہے نا، آپ کو بار بار وہم ہوگا، فوبیاز ہوں گے کہ کچھ مجھ سے، جیسے میں اگزامپل دے رہی ہوں، سمبولکلی اگزامپل آپ سے سمجھیے گا کہ آپ کو بار بار وہم ہوگا کہ اس کرسی کے نیچے کچھ ہے، یہ بلی نے سامنے سے کراس کیا، یہ بندہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے، یہ کچھ سازش ہے میرے خلاف. اس طرح کی بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. بڑے انٹینس کویسچنز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے دماغ میں آئیں گے، اور آپ کو جو آپ کا مزاج ہے وہ بھی تھوڑا تلخ لگے گا. اور ایسے جیسے ایک جو اسکارپیو کی بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں کہ اسکارپیو کی زبان میں وہ جو ڈنگ ہوتا ہے وہ اس وقت شدت اختیار کر سکتا ہے، اتنی شدت کہ آپ جہاں سے گزریں گے لوگ اب تھوڑا سا گھبرا جائیں گے کہ آپ اپنے ایلیمنٹ میں ہیں. وہ جو ڈنک مارنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، آپ اس ایلیمنٹ میں آ جائیں گے اس سارے سینیریو کے ذریعے. تو اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کمپوز اینڈ کنٹرول رکھیے گا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک جیسے حالات نارمل چل رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سا زیادہ لوگوں کے اوپر شک کا پرابلم ہو رہا ہے. تو اس سے اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے اپنے آپ کو اپنے اوپر ورک کیجیے گا، کیونکہ آپ بہت زیادہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، آپ کا پلانٹ جو سائن ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. لہٰذا اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا. اب سیکریٹریس ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے جیسے ہوتا ہے نا کہ انہیں لگے گا ہر چیز سسپینڈڈ ہے، ایگزسٹینشیل سسپینشن کا احساس ہوگا ان کو. انہیں لگے گا کہ
कुछ भी क्लियर नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कोई टारगेट नहीं है, कोई मंज़िल नहीं है, बेमंज़िल मुसाफ़िर, पॉइंटलेस ट्रैवल, इस तरह की आपको बातें महसूस होंगी कि क्या करना है, ये करके भी क्या करना है, चलो छोड़ो, ये भी नहीं करते, वो भी नहीं करते। इस तरह से अपने आप को हर चीज़ सस्पेंड करते-करते चले जाएँगे। ये आपके लिए आगे चल के होगा प्रॉब्लम। और इसके साथ-साथ ये है कि आपके जो 11वें घर में ये सारी एक्टिविटी, प्लैनेटरी एक्टिविटी है, रेट्रोग्रेड आपके 11वें घर में, तो 11वें घर में दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस में कि आपको जो उम्मीद थी उसके अपोजिट हो सकता है। लिहाजा दोस्त, चूँकि हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए दोस्त तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सांस की तरह इनके लिए दोस्त इनकी ऑक्सीजन होते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। उनका जो है उनसे आपको बचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आपकी दोस्तियाँ किसी तरह बच जाएँ, क्योंकि दोस्त जो हैं वो आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न हमारे दोस्तों के लिए ज़िंदगी मौत का मसला होता है। इनका करियर, स्टेटस, पोजीशन, रिकॉग्निशन, 10वां घर बनता है इनका, लिब्रा इनका 10वां घर है। तो ये सारी जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है इनके 10वें घर में। लिहाजा 10वें घर में आपने जो है इस चीज़ को डबल चेक करना है। डबल चेक आपने करना है अपने हर काम को। और चूँकि लिब्रा में है और ऊपर से आपका 10वां घर है, लिहाजा अगर आप मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे बिज़नेस, शेयर्ड बिज़नेस है जहाँ पर, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट इन एनी केस अपने चेक्स को, अपने बिज़नेस मीटिंग्स को, अपने कंप्यूटर्स को, अपनी हर चीज़ को दैट जो आपके करियर से वाबस्ता है, करियर से रिलेटेड है, या आपके स्टेटस से वाबस्ता है, या आपके जो आपके स्टेटस से वाबस्ता है और आपके सिक्योरिटी से वाबस्ता है, उन तमाम मामलात को आपने एक्स्ट्रा उन पर एफर्ट करनी है और एक्स्ट्रा मेक श्योर करना है कि कहीं आपके हवाले से कोई गलत पेपर ना जनरेट हो जाए, कोई गलत ईमेल ना जनरेट हो जाए, कोई पेपर वर्क में गलती ना हो जाए, कोई लिखने में कुछ का कुछ ना हो जाए। एक ईमेल आपने किसी को सीक्रेट डार्क ईमेल थी, वो सारे ऑफिस को जनरेट हो जाए। इस पर आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि ऑफिस में ये आपका, ऑफिस के कामों में आपका ये रेट्रोग्रेड आ रहा है। अब देखते हैं अपने स्कॉर्पियो एक्वेरियस दोस्तों को। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ये जो एक्टिविटी है, ये इनके एजुकेशन 9वें घर में, ट्रैवल, एजुकेशन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपना वीज़ा, अपना पेपर, अपनी हर चीज़, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये है कि बहुत केयरफुल रहिएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं और आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बहरहाल अपने पेपर्स की, अपनी ट्रैवलिंग की बहुत केयर कीजिएगा। और अगर आपने ट्रैवल करना ही हो तो रेट्रोग्रेड के बाद कर लीजिएगा, अगर ज़रूरी है तो ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने पेपर्स की केयर कीजिएगा, लगेज की केयर कीजिएगा, डिलेज, अननेसेसरी डिलेज के लिए प्रिपेयर रहिएगा। और अगर आपने एयरपोर्ट जाना है या जहाँ भी सवारी के लिए जाना है तो पहले टाइम से पहले निकलिएगा, उनके ट्रैफिक जैम्स हो सकते हैं, गाड़ी ख़राब हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। अब फाइनली देखते हैं हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं वो कैसे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे पाइसेस दोस्त इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ये है कि कोई विरासत के मामलात में प्रॉब्लम आ सकती है, इनहेरिटेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, शेयर्ड जो आपके फाइनेंसेस हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, और ख़ास तौर पे वहाँ उन मामलात में जो किसी दूसरे के साथ है, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा आपसे पैसे ले ले और भूल जाए, आपको वापस करना उसको याद ना हो, इस तरह से, या कोई उधार ले ले और लिखे ना कि जी ज़ुबानी कलामी और बाद में मुकर जाए। आपने हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट करना है, क्योंकि इस तरह के काफ़ी वाक़यात दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी के साथ ज़ुबानी मामला कर लेते हैं और उसके बाद जो बाद में आपको जो है उसकी तरफ से प्रॉब्लम का सामना होता है। दोस्तों, प्लैनेटरी पोजीशंस जो होती हैं ये एस्ट्रो वेदर होता है। हम आपको सिर्फ इस वेदर की कहानी सुनाते हैं, हम आपको बताते हैं कि ये इस तरह से वाइब्स आ रही हैं, इनसे आप बच जाइए, ये पेशन गोइयां नहीं है, ये सिर्फ एडवाइसेस है। एक महकमे मौसमियात की तरह मैंने आपको बता दिए कि बारिश होने वाली है, बाहर निकलना हो तो छाता लेकर निकलना। अगले सेहत रही, जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।